5 की। ये न्यू सिलेबस आया है SNC सिंगल नेशनल करिकुलम। जब मैंने ये सिलेबस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो PMS और CSS के पेपर बनते हैं उनमें जो MCQs आते हैं जनरल साइंस के, वो इसी बुक्स में से आते हैं। 5, 6, 7, 8 ये जो साइंस की किताबें हैं ऐसे लगता है जैसे इन्हीं में से आते हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ, ये देखें, ये जो है ना, अब हम पढ़ते हैं ये यूनिट 1। तो आपको ऐसे नीचे अंडरलाइन मैंने किया हुआ है जहाँ से वो MCQs बनाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इन्हें। तो पहला है क्लासिफिकेशन की, वो डेफिनेशन पूछते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। फिगर जो है 1.1, ये जो नीचे तस्वीरें दी गई हैं इसके ज़रिए वो समझा रहा है कि क्लासिफिकेशन यानी कि जैसी चीज़ें हैं ना उनकी सिमिलैरिटीज़ की बिना पर उनको एक ग्रुप में बना देना ना, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। चीज़ों को ग्रुपों में तकसीम कर देना। ऐसे एक ग्रुप इसका बना लिया, ये किताबों का ग्रुप है और ये वाला जो फ्रूट्स का ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये देखें ना, शोज़ द 3 ग्रुप्स in each group things are put together on the basis of some similarities की बिना पर इनको इधर रखा गया है। फॉर एग्जांपल all the things of the group A, जो ग्रुप A की all things हैं, are made of metals, ये लोहे की बनी हुई हैं। the things of group B are books and those of group C are fruits। यानी कि सिमिलैरिटीज़ की बिना पर चीज़ों को एक ग्रुप में तकसीम कर देना, एक ग्रुप में अरेंज करना या रखना, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये देखें, ये भी ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये स्टेम होता है। यानी कि ऐसे सवाल बनेगा ऐसे, तो फिर नीचे ऑप्शन देंगे क्लासिफिकेशन और आगे B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो आपने फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर टिक लगाना है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, ये वाला। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत ज़्यादा जानदार हैं दुनिया में, करोड़ों जानदार हैं। साइंटिस्ट हैव ग्रुप्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन देयर करैक्टरिस्टिक्स। साइंसदानों ने इनको ना ग्रुप में तकसीम किया है इनकी सिमिलैरिटीज़ की बिना पर। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर करैक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदारों को इनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पर ग्रुपों में तकसीम करने को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। इससे ना जो स्टडी हो जाती है ना, जानवरों का मुताला करना बहुत आसान हो जाता है कि ये किस ग्रुप में है, इसमें कौन सी सिमिलैरिटीज़ होंगी। इधर से अब इतना ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यू नीड टू नो। यहाँ से भी तीनों के तीनों MCQs बार बार आते हैं। ऐसे लिखा होता है द बॉडीज़ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका ना जिस्म जो है वो बहुत ही छोटे यूनिट से बना होता है और उस यूनिट को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल जो सारे जिस्म जितने भी जानदार हैं उनके जिस्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनके जिस्म जो हैं बॉडीज़ हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आगे इनके ना साइंसदानों ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। Nowadays scientists classify living things into 5 main groups called kingdoms, और इनको ग्रुप्स को उन्होंने kingdoms का नाम दिया है। These kingdoms are named as Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. Example of living things that belong to these kingdoms are as under। ये देखें, वो ऐसे लिख देते हैं कि बैक्टीरिया किस ग्रुप से तलक रखता है, तो ये मोनेरा से है, मोनेरा किंगडम से। प्रोटेस्टा में कौन सा है? एलजी जो है वो प्रोटेस्टा के एग्जाम्पल है। और फंजाई में यीस्ट, मशरूम, ये फंजाई हैं। एनिमिलिया में एनिमल्स आ जाएंगे सारे, और प्लांटिया में सारे प्लांट्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में।
जो बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज बनेगा कि बैक्टीरिया आर डैश ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, नन ऑफ दिस। तो ये आपने याद रखना है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे लीव फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड बट अदर लीव इन एंड गेट फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स आर डेड बॉडीज। मोस्ट बैक्टीरिया काज डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो बैक्टीरिया हैं वो बीमारियां भी फैलाते हैं पौधों और जानवरों में। ये ज़्यादातर अपनी जो है ना खुराक दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं। कुछ खुद भी अपनी खुराक बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये दूसरे जानवरों की डेड बॉडीज़ या दूसरे जानवरों से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो ये बैक्टीरिया होते हैं ऐसे। ये यूनिसेलुलर हैं, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, और यूनिसेलुलर हैं इसलिए हमें ये नज़र भी नहीं आते इतने। तो इसके बाद है एल्गी। अब हम जो एल्गी ग्रुप है वो पढ़ेंगे। एल्गीज आर यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं जैसे मिल के, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड इन पाउंड्स। एल्गी आपने याद रखना है, ये फाउंड किए जाते हैं पाउंड्स, तालाब जो होते हैं, लेक्स और सी, समंदरों में। दे हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता, एल्गी में क्लोरोफिल मौजूद होता है। एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये फूड अपना खुद तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने के अमल को कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है ना, ये पत्तों में होता है। तो पत्तों में खुराक तैयार होती है पौधों की। क्लाइमेडोमोनस, वोल्वक्स एंड स्पायरोगायरा। वोल्वक्स एंड स्पायरोगायरा आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। वो इनमें से कोई भी नाम लिख देंगे या कहें वो ऐसे क्वेश्चन ये होता है कि वोल्वक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फिर वो लिख देंगे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या एनिमल। तो आपने इन तीनों के नाम याद रखने हैं। इन तीनों के नीचे जो हैं वो तस्वीरें भी हैं, ये देखें। ये क्लाइमेडोमोनस, वोल्वक्स और स्पायरोगायरा, ये तीनों ही एल्गी हैं, एल्जाई हैं ये, एल्जाई। तो आपने इन तीनों के नाम याद रखने, एल्जाई हैं। इसके बाद है फंजाई। फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी, और फिलामेंटस फॉर्म में होती है। ऑल फंजाई लैक, इनमें कमी होती है क्लोरोफिल की, एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। ये वाली तो हम अक्सर देखते हैं जहाँ पर नमी वगैरह होती है या गंदगी पड़ी होती है, तो मशरूम होते हैं, राइजोपस और ये यीस्ट। दे अब्जॉर्ब फूड, ये अब्जॉर्ब करती हैं फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग से। यीस्ट, राइजोपस एंड मशरूम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम ऑफ फंजाई। ये तीनों के नाम आपने याद रखने हैं, ये फंजाइज हैं, ठीक है। ईस्ट आर माइक्रोस्कोपिक फंजाई, यानी कि ईस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, माइक्रोस्कोप से नज़र आती है। राइजोपस जो होती है ब्लैक ब्रेड मोल्ड को कहते हैं, ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, यानी कि राइजोपस उसको कहते हैं उल्ली सी लग जाती है, जो फ्रूट्स हो जाते हैं ना, ब्रेड आपने देखा वो ब्रेड होती है जो उसके ऊपर भी लग जाती है, बाज़ औक़ात फ्रूट्स के ऊपर भी सफ़ेद हमें नज़र आता है, उसे कहते हैं राइजोपस। मशरूम्स अम्ब्रेला लाइक फंजाई होती है, ये छतरी की तरह होते हैं, हम अक्सर सांप की छतरियाँ भी इनको कहते थे छोटे होते, तो वो हैं ये। अपेयर ऑन डम्प्स ऑफ डेब्रस एंड हीप्स ऑफ डंग, जहाँ पे कूड़ा करकट या रूढ़ी वगैरह पड़ी होती है उसके ऊपर ये मौजूद होती हैं मशरूम्स। एनिमल्स का तो आपको पता है, एनिमल्स आर आ मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स जो होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर बना होता है एनिमल्स। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हम भी जैसे कि इंसान हैं या तो हम भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, हम प्लांट से हासिल करते हैं। सारे जानवर जो है ना प्लांट से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो एनिमल्स सारे जो है ना वो प्लांट से ही लेते हैं अपनी सारी खुराक। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्लांट भी। वी विल लर्न अबाउट देयर फर्दर क्लासिफिकेशन एंड सेक्शन, ये तो आगे है। तो यहाँ तक हमने जो 5 किंगडम्स हैं ना उनके बारे में पढ़ा है और उनकी जो अक़साम थी, जैसे कि फंजाई की, और ये थी 3 अक़साम, क्लाइमेडोमोनस, वोल्वक्स, स्पायरोगायरा, ये एल्गी की हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और ये हर जगह पाया जाता है। ये 5 थी, पहला बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इसके बाद था
एनिमल्स और प्लांट्स। ये 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं। इनमें इन ग्रुपों में जो है ना वो जानवरों को रखा गया है, तो इनको इस वजह से 5 किंगडम्स कहते हैं, 5 किंगडम्स। आई होप